तो हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे जो दे रखा है। इसका नाम है ग्रुप द एनाग्राम्स। ग्रुप एनाग्राम्स, ठीक है। प्रॉब्लम का नाम लग रहा है कि भाई एनाग्राम्स क्या होता है, ग्रुप करना है उनको। एनाग्राम्स कुछ होगा, उनको ग्रुप करना है। देख के तो यही ऊपर ऊपर चल रहा है। एनाग्राम्स कुछ होते होंगे, उनको ग्रुप करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन का नाम से तो यही पता चल रहा है। क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन जब हम पढ़ना शुरू करें तो देखा हुआ है, गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग strs, group the anagrams together, you can return the answer in any order। ओके, तो हमें सेम बात बोली गई है कि हमें एनाग्राम्स को एक साथ ग्रुप करना है। एनाग्राम्स को एक साथ ग्रुप करना है। अब एनाग्राम क्या होता है? एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज formed by rearranging the letters of a word or phrase, typically using all the original characters exactly once। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर ई ए टी ईट है, और अगर ए ई और अगर टी ए ई टी है, तो अगर देखा जाए कि ई में भी ईट में ई एक बार आ रहा है, ई में ईट में ई एक बार आ रहा है, ए एक बार आ रहा है और टी एक बार आ रहा है। अगर मैं टी में देखूं तो मैं देख रहा हूं कि टी एक बार आ रहा है, ए एक बार आ रहा है और ई एक बार आ रहा है। तो मैं देखूं तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों की अकरेंसेस देखिए, अगर हम कंपेयर करें तो ये सेम है। अगर हम दोनों की अकरेंसेस कंपेयर करें तो ये सेम है। तो ये है एनाग्राम का मतलब। एक और एग्जांपल लिया जाए तो एंट और टैन, इन दोनों में देखा जाए तो सेम लेटर्स यूज हो रहे हैं। ए एन टी, ए भी यूज हुआ, एन भी यूज हुआ, टी भी यूज हुआ। टी एन टैन में ए भी यूज हुआ, एन भी यूज हुआ, टी भी यूज हुआ। तो हमें ऐसे एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप करना है और वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में रिटर्न करना है। ये देख रहे हो कि बैट अलग से लिखा हुआ है, फिर नैट और टैन जो है एनाग्राम से तो अलग से लिखे हुए हैं। एट ईट और टी एक साथ है तो ये अलग से लिखा हुआ है, ये एनाग्राम से तो इनको एक साथ लिखा हुआ है। तो हमें पता क्या चल रहा है इससे? अगर हम पहला वाला एग्जांपल लें, अगर हम या तो अपने हिसाब से एग्जांपल लें कि टी ईट पैन नैप, ओके, एंड सैप, सपोज, ठीक है, हमने ये ले लिया एग्जांपल। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम पहले एलिमेंट पे जाएंगे और हम इसमें देखते रहेंगे कि हम इसमें देखेंगे कि इसके जो लेटर्स हैं वो और कौन से वर्ड में आ रहे हैं। इसके एग्जैक्ट लेटर्स अगर कोई वर्ड में आ रहे होंगे, अगर टी किसी में एक बार आ रहा होगा, ई किसी में एक बार आ रहा होगा और ए किसी में एक बार आ रहा होगा, तो वो एनाग्राम होंगे। देखो ईट में मैं देखूं, अगर चेक करूं तो मेरा ई एक बार आ रहा है, टी एक बार आ रहा है और ए एक बार आ रहा है। तो ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। तो ये दोनों मेरे एनाग्राम्स हो गए। पैन और नैप में देखूं तो सेम चीज है। सैप में देखूं तो मेरा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मेरा सैप से मैच कर रहा हो। टी में एस नहीं आता, ईट में एस नहीं आता, पैन में एस नहीं आता, नैप में एस नहीं आता, ठीक है। तो ये है हमारा प्रॉब्लम जो हमें कह रहा है। अब हम इसको देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं कि क्या होगा। अगर मैं इसका पहला एग्जांपल ले लूं, ईट टी टैन एट नैट बैट। ईट टी टैन एट नैट बैट। अगर मैं इसमें देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई एक काम करो, एक काम करो कि मेरा एक ईट में एक मेरा अनऑर्डर्ड मैप बना दो। एक मेरा ईट का अनऑर्डर्ड मैप बना दो, ठीक है। अगर मैं इस एलिमेंट पे खड़ा हूं तो मैं बोल रहा हूँ ईट का अनऑर्डर्ड मैप बना दो और उसमें स्टोर कर दो कि ई मेरा एक बार आ रहा है, ए मेरा एक बार आ रहा है, टी मेरा एक बार आ रहा है, ठीक है। ये मेरे मैप में स्टोर हो गया। और मैं कह रहा हूं कि यहां से आइटरेट करना, यहां से चेक करना शुरू कर दो। अगले उसके जस्ट अगले एलिमेंट से या फिर उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को चेक करना शुरू कर दो। टी को चेक करना शुरू किया तो अब मेरे को टी के लिए भी एक अनऑर्डर्ड मैप बनाना पड़ेगा आइटरेट करते हुए।
और फिर उस अनऑर्डर्ड मैप में उसकी सारी अकरेंसेस लिखनी पड़ेंगी। इसमें मेरा टी एक बार आ रहा है, ई एक बार आ रहा है, ए एक बार आ रहा है, और फिर मेरे को इन दोनों को मैच करवाना पड़ेगा। कैसे मैच करवाऊंगा? किसी भी एक मैप को मैं आइटरेट करके देख लूंगा कि भाई मेरा ई जो है पहले मैप में आ रहा है, क्या ये मेरा दूसरे मैप में आ रहा है? आ रहा है। और अगर आ रहा है तो क्या इनकी अकरेंसेस सेम है? सेम है। ठीक है। अगर ई मेरा पास हो गया तो मैं ए पे गया, ए देखा मैंने, ए की अकरेंस देखी 1, इस पे गया, ए पड़ा हुआ है, ए की अकरेंस देखी 1। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे स्टोर करवा लिया ए को, ए भी पास हो गया मेरा, टी देखा, टी भी पास हो गया। ठीक है। टी भी देखा, टी भी मेरा पास हो गया। तो ऐसे करके मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन सा एलिमेंट मेरा सेम है, सबके अनऑर्डर्ड मैं बना सकता हूँ। अब सोचो कि अगर मैं इन्हीं सारे स्ट्रिंग्स को एक वेक्टर ऑफ वेक्टर में लिखता, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में लिखता, तो कैसे लिखता? अगर मैं कहूँ कि मेरा ईट जो है पड़ा हुआ है, ईट जो है पड़ा हुआ है, तो मैं ईट को पहले डाल देता क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है। और मैं सबसे फिर कंपेयर करने लगता। अगर मेरा ये इसमें किसी मैच कर ही नहीं रहा, अगर मेरा वेक्टर ऑफ वेक्टर कोई है ही नहीं, सपोज ये मेरा वेक्टर ऑफ वेक्टर है, ठीक है, तो मैं पूरे वेक्टर ऑफ वेक्टर में मैच करता कि मेरा पहले एलिमेंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहले एलिमेंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। अगर पहले एलिमेंट से मैच कर रहे हैं एलिमेंट्स, क्योंकि अगर मैंने ईट इसका पहला एलिमेंट स्टोर कर रखा है, तो मेरे को बाकी एलिमेंट स्टोर करने की से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बाकी डले ही तब होंगे जब मैंने इससे कंपेयर किया होगा। समझ रहे हो? तो जब मैं टी को कंपेयर करने जाऊंगा, जब मैं टी को कंपेयर करने जाऊंगा, तब मेरे को पता चलेगा कि भाई टी में और इसमें सेम कैरेक्टर्स हैं या नहीं। तो मैं इसका अनऑर्डर्ड मैप बना दूंगा, तो मैं इसका अनऑर्डर्ड मैप बना दूंगा और इसका एक अनऑर्डर्ड मैप बना दूंगा और दोनों की अकरेंसेस चेक कर लूंगा। यही सेम चीज मेरे को मेरे जो आंसर है, आंसर ऑफ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग का नाम मैंने आंसर दे रखा है, अगर ये मेरा आंसर जिसमें है, ये पहला एलिमेंट है ऐसे, तो मैं सबसे एक बार चेक करवाता जाऊंगा कि भाई कौन से उसमें प्रेजेंट है। ये जिसमें भी प्रेजेंट होगा उसके वेक्टर में मैं पुश कर दूंगा, उसके वेक्टर में मैं पुश कर दूंगा। अगर मैं समराइज करूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समराइज करूं कि क्या कहना चाह रहा हूं, कि सोचो कि ईट है मेरे पास, टी है, एंट है और टैन है। ठीक है। अब मैं कहता हूं मैं ईट पे गया, मैंने मेरा वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग देखा, ये मेरा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, ये मेरा 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, और इस सब पे एक एक वेक्टर पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, हर एक एलिमेंट के लिए पूरे वेक्टर को ट्रैवर्स करूंगा, हर फॉर ईच एलिमेंट ट्रैवर्स द होल, ट्रैवर्स द होल आंसर, और इसके पहले एलिमेंट से चेक करते जाओ, इसके पहले एलिमेंट से चेक करते जाओ कि अगर मेरा किसी से भी मैच कर रहा है, किसी से भी मैच कर रहा है, तो उस वाले वेक्टर में फेंक दो। अब सपोज कि किसी से मैच ही ना कर रहा हो ऐसा कोई एलिमेंट, अगर मेरे यहाँ पे अगर ईट पे देख रहा हूं मैं, और अगर मेरा वेक्टर खाली है, तो मैं क्या करूंगा, एक नया वेक्टर बना दूंगा, वेक्टर डॉट पुशबैक, एक नया वेक्टर बना दूंगा और मेरा ईट उसमें स्टोर कर दूंगा। अब मेरा एक वेक्टर एग्जिस्ट करता है, जिसको मैं, एक वेक्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ ईट पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को उठा के, मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को उठा के यहां रख दूंगा, इस वेक्टर को उठा के यहां रख दूंगा। तो अब मेरा पहले एलिमेंट पे ईट एग्जिस्ट करता है, मेरे पहले एलिमेंट पे ईट एग्जिस्ट करता है। सेम चीज हमें सारे एलिमेंट के साथ करनी है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, जिसमें सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करने में पता चल जाएगा कि कौन से वेक्टर में पास करना है। ठीक है। अगर ईट के लिए देखें, टैन ईट टी नैट टैन, तो अगर ईट यहाँ स्टोर्ड है, तो जब मैं टी और ईट को कंपेयर करूंगा तो इसके वेक्टर में ऐड हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब सपोज नैट को मैं कंपेयर करूँ, तो मैं इससे कंपेयर करना शुरू करूंगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट से, तो नैट और टी मैच नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक नया वेक्टर बनाऊंगा और नैट को पहला एलिमेंट डाल दूंगा। अब जब मैं अगले एलिमेंट पे जाऊंगा, तो टैन भी ईट से चेक करेगा, पहले पहले ईट से चेक करेगा, उसके बाद फिर नैट से चेक करेगा, उसको पता चलेगा नैट वाला सेम है, तो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है।
ये ऐसे ही हो रहा है मेरा, ऐसे ही मेरा ये हो रहा है, चेक हो रहा है। ठीक है। अब अगर मेरा जो सेकंड केस है कि भाई अगर स्ट्रिंग खाली हो, अगर मेरी स्ट्रिंग खाली है, जैसे इसमें कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं, मेरा जो मैप है, मेरा जो आंसर है, उसके अंदर एक वेक्टर बन जाएगा, और वेक्टर का पहला एलिमेंट खाली स्ट्रिंग पुश हो जाएगी और ये वेक्टर आके यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो मेरा एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और वो ये है, यही मेरा आंसर यहाँ दे रखा है। सेम ही अगर एक एलिमेंट के लिए हुआ तो एक एलिमेंट के लिए भी सेम ही केस होगा। ठीक है। अब अगर मैं आऊं इसके ऑप्टिमल अप्रोच पे, उसका उसका कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सूडो कोड या कोड जैसा भी रहेगा। इसका मैं आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताता हूं जो कि इसमें चलेगा। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन की हम बात करें तो हम टेस्ट केस लेके देखते हैं। ईट टी टैन ईट नैट बैट, ईट टी टैन ईट नैट बैट। अगर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करें तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें क्या पता चल रहा है कि हमने पिछली बार क्या किया था, मैप में जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी, हमारा आंसर में जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उन सबसे एक एक करके कंपेयर किया था हमने कि जिसके में हो इसके वेक्टर में डाल दो। ठीक है। अब अगर मैं कहूं तुमसे, अगर मैं कहूं तुमसे कि मैं ऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप की जगह डायरेक्टली कंपेयर करना चाहता हूं, अनऑर्डर्ड मैप की जगह कि मैं अनऑर्डर्ड मैप में सबकी अकरेंसेस डालूं, ईट की भी डालूं और टी की भी डालूं। सपोज ये दोनों एलिमेंट मेरे को दिख रहे हैं कि इक्वल है, ठीक है, लेकिन अब मेरे को पता कैसे चलेगा अनऑर्डर्ड मैप के, मैं बिना चेक कैसे कर सकता हूँ कि दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है। मैं क्या करता हूं कि इन दोनों को इक्वल बनाने का मेरे पास एक तरीका है। मैं बोलता हूं क्या तरीका है, तरीका मेरे पास क्या है, अगर मैं इन दोनों को सॉर्ट कर दूं, सपोज मैंने इसको भी सॉर्ट कर दिया, मैंने इसको भी सॉर्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई ए टी को सॉर्ट करूंगा तो ए सबसे पहले आएगा, फिर ई आएगा, फिर टी आएगा। अगर मैं इसको सॉर्ट करूं तो क्या आ जाएगा, ए आएगा, ई आएगा, टी आएगा। ओ बेटे, ये तो दोनों सेम आ गए, ये दोनों तो सेम आ गए। अरे भाई साहब ये सेम आ गए, अरे सिर्फ इस केस के लिए आया होगा। ठीक है। अब अगर मैं ईट, तुम ये सोच रहे होगे कि इस केस के लिए आया होगा, ठीक है, तो मैं ईट और टैन को कंपेयर कर लेता हूँ। ईट और टैन, ईट को मैंने सॉर्ट किया, ईट को सॉर्ट किया तो ए ई टी, ये सॉर्टेड है। ठीक है। और अगर टैन को मैंने सॉर्ट किया, टैन को मैंने सॉर्ट किया तो ए एन टी, ये मेरा सॉर्टेड है। ये क्या ये दोनों इक्वल है, ए ई टी और ए एन टी इक्वल हैं? नहीं है इक्वल। ठीक है। तो इससे मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं, सॉर्ट करने से मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं। सॉर्टिंग गिव्स मी द चेक कि इक्वल है या नहीं है, या नहीं है स्ट्रिंग्स, इक्वल है या नहीं है स्ट्रिंग्स। ठीक है। अब मैं अगर कहूं कि ठीक है इक्वल की बात तो हो गई, इक्वल तो मैं चेक कर लूंगा, ईट टी नैट टैन एट, सपोज ये दिया रखा है मैं। ठीक है। इक्वल की तो मैं बात कर लूंगा, लेकिन मैं इसको आंसर में कैसे ऐड करूं, मैं कहता हूं मैं इसको आंसर में कैसे ऐड करूं। ठीक है, इसको आंसर में कैसे ऐड करूं, तो मैं ईट पे गया। अब मेरे पास एक तरीका मिल गया है कंपेयर करने का कि मैं भाई उससे कंपेयर कर सकता हूं, किससे, सॉर्ट करके कंपेयर कर सकता हूं कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है। और आंसर में मैं पहले क्या कर रहा था कि हर एक एलिमेंट से कंपेयर कर रहा था, हर एक एलिमेंट के लिए आंसर के हर एक एलिमेंट से कंपेयर कर रहा था कि भाई कौन से वेक्टर में मैं डालूं। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि अभी भी सेम रखते हैं, ठीक है, और मेरे को चेक करने का एक बढ़िया तरीका मिल गया कि सॉर्ट कर देते हैं, और मेरे को मैप बनाने की जरूरत नहीं रही, मैं हर एक एलिमेंट से चेक करता जा रहा हूं, सॉर्टिंग सॉर्ट वाले से, कि क्या ये इक्वल है, 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 दोनों को सॉर्ट करके एक एक करके, और जिस जो भी इक्वल आए वो मैं चेक कर रहा हूं। ठीक है। सपोज सपोज अगर मेरा ईट टी टैन नैट है, तो ईट अगर मेरा पहले इंडेक्स पे है, नैट मेरा दूसरे इंडेक्स पे है। ठीक है।
अगर मेरे पास टी आया तो मैं ईट को सॉर्ट कर रहा हूं पहले, तो ए ई टी हो गया। फिर मैं टी को सॉर्ट कर रहा हूं तो ए ई टी हो गया, टी से ई ए टी हो गया। दोनों अगर इक्वल हैं तो इस वाले वेक्टर में मैं इसको पुश कर दूंगा, इस वाले वेक्टर में मैं पुश कर दूंगा इसको। तो मेरा काम आधा हो गया। जो काम मैं अनऑर्डर्ड मैप से ओ ऑफ एन स्पेस में कर रहा था, वो काम मैं एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ओ ऑफ वन में कर रहा हूं। मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी क्या है चेक कर रहा हूं, मैं ये क्या है ये क्या कर रहा हूं, मैं अभी भी चेक कर रहा हूं कि मैं पूरे एरे में चेक करूंगा कि भाई क्या कोई इक्वल है, क्या कोई इक्वल है, क्या कोई इक्वल है। इस पे आया, इस पे पूछा कि इक्वल है, इस पे आया, इस पे पूछा इक्वल है, इस पे आया, इस पे पूछा इक्वल है, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं होती, मैं हर बार चेक नहीं करूंगा कि इक्वल है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि eat tea and eat nut bat, okay, eat tea and eat nut bat। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक मैप बना लिया, ठीक है, और मैं उस मैप में क्या कर रहा हूं, इसकी सॉर्टेड फॉर्म को स्टोर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, कैसे सोच में आया मेरे को, क्यों कर रहा हूं मैं स्टोर, क्यों सॉर्टेड फॉर्म में कर रहा हूं। अगर मैं इसको सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर करके, अगर ये मेरा आंसर है जो मेरा एक 2D एरे है, ठीक है, ये मेरा एक मैप है, ये मेरा एक 2D एरे है, 0 1 2 3 इसके इंडेक्सेस 4 इंडेक्सेस हैं, जितने भी इंडेक्सेस है, ठीक है। ये मेरा एक मैप है। अगर मैं कहूं कि इसका मैं सॉर्टेड फॉर्म यानी ए ए टी को पहले ही स्टोर कर लूं यहां पे, और उसके साथ में उसका इंडेक्स लिख दूं कि वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर है आंसर के, यानी कि एक सॉर्टेड फॉर्म हो गया और दूसरा हो गया मेरा कि आंसर ऑफ आई, यानी कि आंसर का इंडेक्स जिस पे वो स्टोर्ड है। तो क्या होगा कि जब मैं अगले एलिमेंट पे जाऊंगा तो मेरे को हर एलिमेंट को, जब मैं टी पे आया, अगर मेरा ई ए टी यहां स्टोर्ड है, ठीक है, ई ए टी यहां स्टोर्ड है, तो मेरे को अब हर एलिमेंट पे जाने की दिक्कत नहीं है कि मैं हर एलिमेंट पे क्यों जाऊंगा। मैं कहूंगा कि सीधा मैं टी को मैप में देखता, टी को मैं सॉर्ट करता हूं, मेरे को ए ए टी मिलेगा। चेक करूंगा मैं कि क्या ये मेरा मैप में एग्जिस्ट करता है, क्या ये मेरा मैप में एग्जिस्ट करता है। मैप बता देगा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मैं क्या करूंगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं इसका इंडेक्स एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, ठीक है। अगर मेरा मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मेरा ये मैप में एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करूंगा, इसका इंडेक्स एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। अगर मैंने इसका इंडेक्स एक्सट्रैक्ट कर लिया, अगर मैंने इसका इंडेक्स एक्सट्रैक्ट कर लिया तो मेरे को पता चल गया कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब मैं सीधा जाके उस इंडेक्स के वेक्टर पे पुश मार दूंगा तो मेरा यहाँ टी आ गया, ठीक है। सपोज एक नया वो बनाते हैं, नया नया एरे बना नया एरे आंसर बनाते हैं अपना, नया आंसर बनाते हैं और जीरो से आइटरेट करना शुरू करते हैं। समझ आया, मतलब मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं पहले क्या कर रहा हूं कि मैं एलिमेंट को सॉर्ट कर रहा हूं, सॉर्ट स्ट्रिंग। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं इफ दैट sorted string exists in the map। अगर मेरी वो sorted string मैप में एग्जिस्ट करती है तो मतलब वो एलिमेंट मेरा पहले आ चुका है, उसके जैसा एलिमेंट, उसका एनाग्राम मेरा पहले आ चुका है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती है, देन पुश टू दैट पर्टिकुलर वेक्टर, पुश टू दैट पर्टिकुलर वेक्टर। लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं करती, इफ डजंट एग्जिस्ट, then push to a new vector and add that vector to the answer।
क्या मतलब कि अगर, क्या मतलब कि अगर अगर मेरा यहाँ पे ईट, अगर मेरे पास आया कि टैन को देखो, ये मेरे पास अभी तक है बस डेटा, टैन को देखो, तो मैं क्या कहूंगा मेरा इससे मैच कर ही नहीं रहा है। मेरा मैप में जाके देखा कि ए टी ही पड़ा है बस, और कुछ पड़ा ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक नया नया वेक्टर बनाया, उसके अंदर टैन स्टोर किया और इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, तो मेरा ये आ गया। पहले मेरे को स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है, चेक करना है कि क्या वो मैप में एग्जिस्ट करता है। अगर वो मैप में एग्जिस्ट करता है तो मतलब मेरे पास पहले उसका कोई एनाग्राम है। अगर कोई एनाग्राम पहले से है तो उसी वेक्टर में पुश कर दो उसको। अगर वो वेक्टर में एनाग्राम नहीं है तो क्या करो, एक नया वेक्टर बनाओ और उस वेक्टर को स्टोर करते रहो आगे। ठीक है, अब मैं अगर नया वेक्टर बनाऊंगा तो उसका साइज कैसे पता चलेगा कि वो कौन से इंडेक्स पे गया है। पुश कर दूंगा तो मेरे को इंडेक्स नहीं पता, तो इंडेक्स के लिए मैं क्या करूंगा, आंसर डॉट साइज -1 कर दूंगा। सपोज मैंने चौथे इंडेक्स पे पुश किया है, अगर मैंने यहाँ पे पुश किया तो इसका जो साइज है वो 4 होगा। 4 - 1 3 हो गया। मेरे को पता चल गया कि भाई 3 पे पुश किया है मैंने। ठीक है, अगर मैं एक ड्राई रन करके दिखाऊंगा इस एल्गोरिथम से, ईट, कोई और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पैट, टैप, बैट, सैप। ठीक है, 4 ही ले रहा हूं। ठीक है, अगर मैं गया पैट पे, पहले मेरा एक मैप हो गया जो मेरा सॉर्टेड फॉर्म स्टोर करेगा और इंडेक्स स्टोर करेगा। सॉर्टेड फॉर्म स्टोर करेगा और इंडेक्स स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं पहले एलिमेंट पे गया, मैंने पहले एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया, मेरे को दिखा कि मैंने सॉर्ट किया तो मेरे पास एपीटी आया। मैंने सॉर्ट किया तो मेरे पास एपीटी आया। मैंने मैप में जाके चेक किया, ये मेरा आंसर है, ये मेरा मैप है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, मैंने मैप में जाके चेक किया क्या मेरा एपीटी पड़ा हुआ है किसी एलिमेंट को। एपीटी नहीं पड़ा हुआ। मैं क्या किया, एपीटी का एक नया वेक्टर बना दिया। मैंने क्या किया, एपीटी का नया वेक्टर बना दिया, एपीटी को स्टोर कर दिया इसके अंदर। एपीटी का नया वेक्टर बनाया, पीएटी को स्टोर कर दिया कि मैं ओरिजिनल एलिमेंट ही स्टोर करूंगा ना इसमें। तो एपीटी को सॉर्टेड फॉर्म को मैं मैप में स्टोर करूंगा और मेरा अनसॉर्टेड फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म है जो मैं इसमें आंसर में स्टोर करूंगा, क्योंकि मेरे को ओरिजिनल फॉर्म ही रिटर्न करनी है। बैट है तो बैट ही रिटर्न करना है। ठीक है, तो मैं इसको इसमें स्टोर कर दूंगा। तो मेरा पहले इंडेक्स पे अब पड़ा हुआ है, पैट पड़ा हुआ है पहले बस। ठीक है, और मैंने इस पे देखा तो मेरा अभी करंट साइज 1 है, 1 - 1 0 हो गया। तो एपीटी मेरा 0 एलिमेंट पे पड़ा है, यानी कि मेरा जो है, अगर मेरे को कोई और एलिमेंट पुश करना है जिसमें जो उसका एनाग्राम है तो मैं एपीटी से उस पे 0 इंडेक्स पे पुश कर सकता हूँ। अब मैं आया टीएपी पे। टीएपी को मैं सॉर्ट किया, सॉर्ट करके मेरे पास आया एपीटी। मैंने चेक किया कि भाई एपीटी क्या मैप में एग्जिस्ट करता है। आया, अरे भाई एग्जिस्ट तो करता है, एग्जिस्ट तो करता है। मैंने क्या किया, एग्जिस्ट करता है, ये रहा, ये एग्जिस्ट करता है, ये रहा। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। तो मैंने कहा ठीक है, कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, 0 इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या किया, आंसर ऑफ 0 पे गया और मैंने उसमें पुश कर दिया। क्या पुश किया, अपना जो टैप है उसको पुश कर दिया, टैप को पुश कर दिया। तो मेरा यहाँ टैप आ गया और मेरा इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सॉर्टेड फॉर्म एपीटी ही था तो एपीटी ही रहेगा। ठीक है, अब मैं आया बैट पे। बैट को मैंने सॉर्ट किया तो ए बी टी आ गया। ए बी टी को मैंने मैप में चेक किया। अभी मैं करेंटली बैट पे हूं। ठीक है, बैट पे हूं मैं करेंटली, बैट पे। ठीक है, मैप में गया, मैप में तो है ही नहीं, ए बी टी तो है ही नहीं, एपीटी है, ए बी टी नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नया वेक्टर बनाया, नए वेक्टर में सिर्फ ए बी टी डाल दिया। ए बी टी नहीं डाला, ए बी टी नहीं डाला, सॉर्टेड फॉर्म नहीं चाहिए मेरे को आंसर में, मेरे को ओरिजिनल फॉर्म चाहिए। मैं क्या करूंगा, क्या डालूंगा, बैट डाल दूंगा। बैट डाला और मैंने फिर इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो मेरा पहला एलिमेंट यहाँ पे बैट एग्जिस्ट करता है और मेरा सॉर्टेड फॉर्म क्या है इसकी, ए बी टी। आंसर का करंट साइज कितना है, 2 करंट साइज है। तो मैं इसको 1 पे स्टोर कर देगी, मेरा 1 पे स्टोर हो रखा है।
ठीक है, अब मैं गया सैप पे, मैं सैप पे गया, मैंने सैप भैया से पूछा कि सैप भैया आपका सॉर्टेड ऑर्डर क्या है। सॉर्टेड ऑर्डर कहता है कि एपीएस है। एपीएस को मैं मैप में चेक करने गया, मैप में एग्जिस्ट करता है, दोनों को चेक किया, नहीं करता एग्जिस्ट। तो एपीएस को मैप में स्टोर करने के लिए पहले मेरे को ये चाहिए कि मैप में स्टोर नहीं करता, तो वेक्टर बनाया मैंने नया और एपीएस को पुश कर दिया। एपीएस को नहीं पुश किया, सॉर्टेड फॉर्म नहीं पुश करनी, हमें क्या करना है, अनसॉर्टेड फॉर्म। एसएपी को मैंने पुश कर दिया, एसएपी को पुश कर दिया, एसएपी को पुश किया तो सेकंड इंडेक्स पे मेरा एसएपी आ गया। और मेरा मैप में जो मैंने क्या स्टोर करना है कि कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, ये 2 पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये मेरा खत्म हो गया। अब मेरे पास एक सॉर्टेड लिस्ट आ गई है, वेक्टर ऑफ वेक्टर आ गया है जिसको मैं रिटर्न कर सकता हूँ, यानी 2D वेक्टर आ गया है। ठीक है, अगर मैं पॉइंट समराइज करूं, हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम सॉर्ट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग को, चेक कर रहे हैं कि वो क्या सॉर्टेड वो स्ट्रिंग मैप में एग्जिस्ट करती है। अगर वो मैप में एग्जिस्ट करती है तो उस पर्टिकुलर वेक्टर पे पुश कर दो, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो एक नया वेक्टर बना लो और उस वेक्टर में आंसर डाल के उस वेक्टर को पुश कर दो। समझ रहे हो, इफ मैप में एग्जिस्ट करता है तो मेरा मैप से इंडेक्स उठा के उस पर्टिकुलर वेक्टर पे डाल दो। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो न्यू वेक्टर बना लो और उस न्यू वेक्टर को मेरे आंसर में पुश कर दो, प्लस में जो मेरा सॉर्टेड एलिमेंट था उसके साथ उसकी अकरेंस लिख लो कि कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। ठीक है, तो ये कर रहे हैं हम। अगर हम इसको कोड करना चाहें तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, आंसर, ये मेरा आंसर होगा। एक मेरे को अनऑर्डर्ड मैप चाहिए स्ट्रिंग का जिसमें एमपीपी होगा। एक मेरे को इंडेक्स चाहिए जिसमें मैं स्टोर कर सकता हूँ चीजें। तो मैं आइटरेट करना शुरू करूंगा। ठीक है, पॉइंट याद रखना, पहले क्या करेंगे हम, पहले सॉर्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मैप में चेक करेंगे, तीसरा क्या करेंगे, मैप में एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट एक्सट्रैक्ट इंडेक्स एंड देन पुश टू द index vector, push to the vector of that index, or if not exist then push to a new vector and add that vector to the answer। ठीक है, तो ये हमें फॉलो करना है। मैं एक 2 स्ट्रिंग्स बना रहा हूं, अभी बताऊंगा क्यों बनाई। ठीक है, i लेस देन str डॉट साइज i प्लस प्लस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले मैंने क्या करना है, इस स्ट्रिंग को मैं कॉपी कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि मेरी नहीं तो ओरिजिनल स्ट्रिंग उड़ जाएगी अगर मैं सेम चीज को, अगर मैं उसी को सॉर्ट कर दूंगा तो मैंने स्ट्रिंग को कॉपी किया, मैंने सबसे पहले पहला पॉइंट नोट किया कि सबसे पहली वाली स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दिया, मैंने सॉर्ट कर दिया str1 डॉट बिगिन str1 डॉट एंड, सॉर्ट कर दिया, पहला एलिमेंट है सॉर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सॉर्ट करने के बाद मैप चेक, तो मैंने मैप में चेक कर लिया, mpp डॉट फाइंड क्या, str1 नॉट इक्वल टू mpp डॉट एंड, या ये मैप में चेक कर दिया स्टेटमेंट कि मैप में है या नहीं है। ठीक है, अगर मैप में है तो मेरे को उसका इंडेक्स दे दो, मैप में है अगर तो मेरे को उसका इंडेक्स दे दो। ठीक है, और उसका इंडेक्स देने के बाद आंसर ऑफ इंडेक्स पे पुश कर दो। क्या पुश कर दो, str ऑफ i को पुश कर दो। क्यों, क्योंकि मेरे को सॉर्टेड स्ट्रिंग नहीं स्टोर करनी, अनसॉर्टेड स्ट्रिंग स्टोर करनी है। अगर मेरा मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, इफ एग्जिस्ट, इफ नॉट एग्जिस्ट, तो मेरा क्या करो, मैप में स्टोर कर लो। ठीक है, अगर मेरा एग्जिस्ट नहीं करता तो अब क्या करो, अगर मेरा मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, सोचो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक नया वेक्टर बना रहा हूं स्ट्रिंग का,
वी नाम दे देते हैं, वी डॉट पुश बैक str ऑफ आई, पुश बैक कर दिया str ऑफ आई। और मैंने क्या किया आंसर डॉट पुश बैक, और उस वेक्टर को मैंने आंसर में पुश कर दिया, जो हमने ऊपर लिखा कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो पुश करो एक न्यू वेक्टर को और उस वेक्टर को आंसर में डाल दो, और अपना मैप भी अपडेट कर दो सॉर्टेड वाला कि वो कौन सा एलिमेंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, आंसर डॉट साइज -1। ठीक है, तो क्योंकि मेरा जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आंसर डॉट साइज -1 पे ही पुश हुआ होगा। ठीक है, अगर मैं एक आंसर रिटर्न करना चाहूँ तो हम क्या करते हैं, पहले स्ट्रिंग हम देख रहे हैं, ये हो गया मेरा पूरा कोड। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो मेक अ न्यू वेक्टर एंड ऐड दैट वेक्टर टू द आंसर। अगर मैं इसको रन करके देखूं, लेट्स सी चलता है या नहीं चलता, नहीं चलेगा डिबग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अनऑर्डर्ड मैप स्ट्रिंग ऑफ इंट होता है हमेशा। ठीक है, पहला एरर बता दिया है, आगे देखते हैं। ओके, रन करके आए। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो एज यू कैन सी 82% लोगों को बीट करता है। ठीक है, तो अगर मैं एक कोड की समरी दूं कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक आंसर वेक्टर बना रहे हैं, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, और एक अनऑर्डर्ड मैप बना रहे हैं। उसके अंदर हम हर एक एलिमेंट पे आइटरेट कर रहे हैं, उसको सॉर्ट कर रहे हैं, हर एक स्ट्रिंग को सॉर्ट कर रहे हैं। उस सॉर्टेड स्ट्रिंग को हम मैप में चेक कर रहे हैं कि क्या मेरे मैप में वो एग्जिस्ट करता है, उसको कोई एनाग्राम अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं उसी एनाग्राम के वेक्टर में मैं उसको पुश कर दूंगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं एक नया वेक्टर बना दूंगा। जैसे ये अगर मेरा नैट जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैंने एक नया वेक्टर बनाया और उसी में पुश कर दिया। अगर मेरा 8 जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैंने नया वेक्टर बनाया और उसी में पुश कर दिया। वही सेम चीज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे अगर हम इस सॉल्यूशन की, तो अगर हम जैसे एक लूप बाहर वाला रन कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हम सॉर्टेड की देखें तो n log n, ठीक है, यानी कि n² log n मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। यहाँ पे n² log n इन द सेंस की सॉरी n इंटू n log n, क्योंकि ये वाला n जो होगा इसकी वैल्यू 100 तक ही जा सकती है बस, और ये वाला n की वैल्यू 10⁴ तक जा सकती है। इसको ऐसे लिख देते हैं कि n इंटू m इंटू लॉग m, जहां पे m की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 100 और n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10⁴। ये हमें कंस्ट्रेंट्स में दे रखा है। ठीक है, इसलिए ये अप्रोच जो है ऑपरेशंस एट मैक्स 10⁶ अप्रोक्सीमेटली 10⁶ ऑपरेशंस तक करेगी, जो 1 सेकंड में चल जाएगा। ठीक है, तो टीएल ही नहीं देगा ये सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ओके, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये था हमारा ये ग्रुप एनाग्राम्स का सॉल्यूशन। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और डू शेयर योर डाउट्स कमेंट्स इन द सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।